1 जनवरी 2024 से कांस्टेबल भर्ती का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू किया गया है और इस पर कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से, कुछ मित्रों की तरफ से जानकारी चाही गई थी कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरा जाए। हालांकि इस पर विभाग ने अपनी तरफ से एक पूरा निर्देश जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। मगर फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं ये एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से सबमिट करना है। ये पूरा निर्देश जो है विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपके लिए केवल जानकारी के लिए मैं इसको एक बार फिर से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको ये जो वेबसाइट बताई गई है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूं कि किस तरह से आप उस वेबसाइट पे पहुंचेंगे। जैसे ही आप यहां पर ऑनलाइन यूज़र लॉगिन ASPX लिखा यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये जो वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर चूंकि PDF फॉर्मेट में है, PDF फॉर्मेट में नहीं होने के कारण ही आपको हो सकता है दिक्कत दे रहा हो। अदरवाइज़ आप इस लिंक के थ्रू सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब आप पहुँचेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ये इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस में आप देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस का लोगो है और यहाँ पर लिखा गया है जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग की भर्ती 2023 के विज्ञापन दिनांक 4/10/2023 हेतु लॉगिन। ये दरअसल ओरिजिनली ये विज्ञापन अक्टूबर के महीने में आया था और उसके बाद इसको आचार संहिता के चलते रोक दिया गया था। तो अब ये फिर से रीशेड्यूल किया गया है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं। एक ग्रीन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 ब्लू में डॉट्स दिख रहे होंगे। तो ये जो ग्रीन वाला है वो लिखा है नया पंजीयन के लिए क्लिक करें। मतलब आप जब अपना आवेदन रजिस्टर करेंगे पहली बार तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करने के बाद एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ आप वही मोबाइल नंबर एंटर करें 10 डिजिट का जिस मोबाइल नंबर को आप यूज़ कर रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस में है और जिस पर OTP आता हो, टेक्स्ट मैसेज जाता हो, व्हाट्सअप मैसेज चल रहा हो, मतलब सारी चीज़ें एक्टिव हो, ऐसे ही मोबाइल नंबर को यूज़ करिएगा। फिर उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फॉर्म कैसे भरें इसके संबंध में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल रहा है यहाँ पर। इसके थ्रू भी आप सारी डिटेल को यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपने रजिस्टर्ड मोबाइल जैसे ही डाला आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यूर पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपके पास पासवर्ड होगा, अन्यथा आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इंटरफेस में तो आपको दूसरा पेज आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना पहला नाम अगर आपका 2 पार्ट में है तो आप यहाँ और यहाँ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम मिडिल नेम भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तीन शब्दों का या मेल हो अगर तो फिर आपको 3 पार्ट में इस तरह से नाम को लिखना है, आखिर में सरनेम लिखना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP आएगा। अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप फिर से रीसेट कर लें और फिर से ये काम करें। अगर OTP नहीं पकड़ पाया आपने, विद इन टाइम नहीं कर पाया कुछ, तो कैंसिल करें, फिर से नया OTP लें। अब वो OTP आपको मिल गया तो उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। जो भी OTP आपका आया होगा उसको आपको यहाँ पर भर देना है। फिर उसके बाद ये सबमिट का बटन दबा देना है। अब आपने सबमिट कर दिया है OTP को। अब आगे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड यहाँ पर आप बनाएंगे। पासवर्ड ऐसा बनाएं जिसको आप याद रख सकें और जो आसान भी ना हो मगर आपकी जानकारी के हिसाब से वो काम करे, ठीक ढंग से काम करे। इसी पासवर्ड को आप कॉपी पेस्ट ना करें, उसको आप फिर से यहाँ पर लिखें, टाइप करें। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया है उसको आप फिर से करें, वो पासवर्ड का कन्फर्मेशन होगा। पासवर्ड का कन्फर्मेशन हो गया। अब आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपना बेसिक डिटेल्स डालना है। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है,
फिर उसके बाद आपको रिश्तेदार का प्रकार, मतलब आप जैसे पिता माता इस तरह से जो रहता है ना, उसमें आपको लिखना है पिता का नाम है, पिता का नाम एंटर करना है, माता का नाम एंटर करना है, जो भी एंटर कर रहे होंगे। पिता पति वाला मामला रहता है, इसलिए इसमें रिश्तेदार का प्रकार लिखा है। फिर रिश्तेदार का नाम, मतलब आप फादर्स नेम लिख रहे हैं तो आपका फादर्स का नेम होगा, अगर हस्बैंड का नाम नेम लिख रहे हैं तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा। फिर माता का नाम है, फिर उसके बाद लिंग है, लिंग में आपको महिला पुरुष या तृतीय लिंग जो भी होगा वो आपको एंटर करना है। जन्म का दिनांक आपको लिखना है। फिर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के लिए यहाँ पर आपको जिला का चयन करना है, कौन से जिले से आप आते हैं, आपका मूल निवास कहाँ का है। इसके अलावा इसी पेज पे आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब, ये 3 चीज़ों को अपलोड कर देना है। ये आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आपके पास अगर फॉर्मेट है तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप ऐसा ही एक सादे कागज़ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। इस प्रकार सेव करके रखे हुए फाइल को यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करके अपलोड करें। ये जो आपने फ़ोटो और ये सब को एक साथ एक फॉर्मेट पे बना के रखा है, उसको आप यहाँ पर लाएं। एक फ़ाइल बना के आपने रखा ही होगा, उसको अपलोड कर दें। फ़ोटो सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर क्लिक कर दें। सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा ये। अब ये कुछ बातें बता रहा है, उसको समझ लें। डाउनलोड इमेज फॉर्मेट में क्लिक कर उसे पेज का प्रिंट निकालें, उसमें फ़ोटो के स्थान पर इतना बाई इतना यानी 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर इसका फ़ोटो चिपकाएं। बॉक्स में अपना नाम लिखें, हस्ताक्षर करें, बाएं हाथ के अंगूठे का स्पष्ट निशान लगाएं। फ़ोटो, हस्ताक्षर, नाम, अंगूठा निशान एक ही पेपर पर निर्दिष्ट स्थान पर मिले हुए फॉर्मेट में रख कर के जेपीजी या पीएनजी में स्कैन करें। स्कैन करेंगे तो अधिकतम साइज़ 200 KB का होना चाहिए, मिनिमम साइज़ 50 KB का होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें आपने पूरा तैयार करके रखा होगा, उसको आप इस KB में कन्वर्ट कर लें। 50 से 200 KB के बीच का पीएनजी बना लें या जेपीजी बना लें। अगर रिक्वायर्ड जो KB है वो आपको नहीं मिल पा रही है तो आप अपने नेट का या किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो इस तरह से कन्वर्जन कर देंगे आपको। नहीं है तो फिर आप सीधे सीधे अपने लैपटॉप पर जाएं, वहाँ पर कोई भी वेबसाइट खोलें जो इस तरह का काम करते हैं और वो कन्वर्ट कर देंगे आपको 50 to 200 KB में। अब आपको कुछ और एंट्रीज करनी है। सबसे पहले एक इस कॉलम में देखिए लिखा है नागरिकता, नेशनलिटी इंडियन ही आएगी तो यहाँ पर आप भारतीय लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे तो स्थानीय जिला का निवास जिला निवासी, आपको जिला का को सेलेक्ट करना है, अपने ज़िले का चयन करेंगे। इसके बाद अपनी जाति का चयन करेंगे, यहाँ पर वर्ग में SC ST OBC अनारक्षित जो भी होगा। फिर वैवाहिक स्थिति बताएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे। एक पहचान चिन्ह आपका यहाँ पर लिखना है आपको, और अभ्यर्थी का ईमेल है तो अंकित कर यहाँ पर। फिर यहाँ पर फ़ोटो ID, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ़ोटो परिचय पत्र का ID का यहाँ पर आपको नंबर डालना है। अब ये काम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये इसमें जब आप पहुंचेंगे तो आप जिस जगह रह रहे हैं उसका पूरा पता है, एक एक करके मकान नंबर, शहर का नाम, स्ट्रीट, राज्य का नाम, पिन कोड, जिला, ये सब कुछ आप एंटर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर एक ही है वर्तमान पता और स्थायी पता तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस बॉक्स में यहाँ पर क्लिक कर दें, अपने आप सारी चीज़ें ये एंटर हो जाएंगी। अगर नया है कुछ, दोनों में परिवर्तन है तो फिर आप परिवर्तन के हिसाब से इसकी एंट्री कर दें। मकान नंबर, शहर गांव का नाम, जिला, स्ट्रीट, राज्य और पिन कोड डाल करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन कैसे देंगे आप ये पढ़ लें पूरा। पढ़ लेने के बाद ये बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ आई एग्री के पहले टिक करेंगे। कैप्चा दिया जैसे कि XUUB4T एंटर करें, फिर सबमिट करें। आपका आवेदन जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप पढ़ लें आवेदन पत्र भरने से पहले, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। अब इसमें क्या क्या दिया वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास है तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता का चयन करिए। 3 चीज़ें ऊपर में लिखा है। मैं प्रमाणित करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूं, तत्संबंध दस्तावेजों की जांच परीक्षण का समय प्रस्तुत करूंगा।
आप सबसे पहले ज़िला चुनेंगे, जिस पद के लिए चाहे आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखेंगे, पद का चयन करें और उसके बाद आपको ये दरअसल आपका ज़िला नहीं चुनना है, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी इकाई या ज़िला दोनों दिया गया है आवेदन पत्र को। अगर आपने इसका जो विज्ञापन है उसको ठीक ढंग से देखा होगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ज़िला या इकाई। फिर पद का चयन करें, उसके बाद आप अपने शैक्षणिक योग्यता लिखें, उसके अलावा आपके पास कोई योग्यता है तो उसको मेंशन करें। आप अगर किसी तरह का कोई बोनस पाना चाहते हैं जिसकी योग्यता आप में है तो हाँ लिखें। आयु सीमा में छूट पाना चाहते हैं तो उसका उल्लेख करें यस और नो में। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस और नो में उल्लेख करें। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो आपको सहायक आरक्षक हैं या ना का चयन करना है, नगर सैनिक हैं या ना का चयन करना है। भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ या ना लिखें। नगर सैनिक ये ऑप्शन है केवल, अगर आप जिस डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं अभी आप जॉब में हैं कहीं और तो फिर उसके हिसाब से आपको ये एंट्री करना है और लास्ट में आपको ये महत्वपूर्ण काम करना है रोजगार के जीवित पंजीयन का। ये सब अगर आप नहीं है तो आप बेरोजगार हैं, इसका मतलब आपका जो रोजगार कार्यालय में पंजीयन है। ये पंजीयन नंबर आप यहाँ लिखेंगे और उसका दिनांक यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसको सबमिट करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब जब आपने सबमिट कर दिया है तो ये कुछ इस तरह से आपका आउटपुट दिखना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस के साथ ये आउटपुट आ रहा है, अन्य जानकारी यहाँ पर आ रही है। आप देखिए जो भी आपने कुछ भरा होगा वो सब इसमें दिख रहा है। ये घोषणा पत्र है, ये सब कुछ आप मिला लें एक बार। मिलाने के बाद आप देख लें, त्रुटि होने की दशा में आप कैंसिल करें यहाँ से और कैंसिल करके फिर से जाएं। फिर से जा करके आप अपने फॉर्म में जो भी सुधार करना है उसको सुधार कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। यहाँ से सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ एग्री में टिक करें और सबमिट करें कैप्चा के बाद। ये सब कुछ हो जाएगा तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें, संशोधन कर लें। एक बार आपने जमा कर दिया तो उसके बाद किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। उसको ओके करिए। सबमिट के बाद अपने डिस्प्ले में ये आएगा, उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको अपने शुल्क के भुगतान का ऑप्शन आएगा। अब आप अपने आवेदन का शुल्क भुगतान करेंगे। अब आपने ये रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया, ये सब कुछ आपको मिल गया है। एग्ज़ाम नेम आप ये भरा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया, आपका एटीएम टैक्सन नंबर यहाँ पर डालना है, नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपका पेबल अमाउंट क्या है ये डालना है। अगर आप पेमेंट किस ढंग से कर रहे हैं उसके कुछ ऑप्शंस यहाँ आएंगे। आप जिस ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं उसको करके पे नाउ में क्लिक करिए, आपका जो शुल्क है भुगतान वो हो जाएगा। जब शुल्क भुगतान हो जाएगा तो फिर आपको ये पेज दिखेगा। अब ये पेज दिखेगा तो उसमें आप देखिए क्या क्या है। अगर आपने अपना पंजीयन कर प्रोफाइल बना लिया है और आवेदन नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके अपना आवेदन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर यहाँ से आपको प्रिंट आउट ले लेना है। आपने पेमेंट भुगतान कर लिया है वो यहाँ से दिख जाएगा। निर्देश के आधार पर आपको कुछ पढ़ना है तो आप इनके आधार पर पढ़ सकते हो, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, प्रिंट बटन को दबाइए और आप यहाँ से आपने जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसकी एक कॉपी प्रिंट करके रख लीजिए, आपके भविष्य में ये काम आएगा। ये कुल मिला करके आपका काम पूरा हो जाता है। अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर उस पद के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एक दुविधा आप लोगों के मन में आई होगी शुरू में जब मैंने आपसे कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर डालिए उसके बाद पासवर्ड डालिए। तो ये पासवर्ड जो है वो आपको बना करके रखना है। आपके द्वारा बनाए हुए पासवर्ड को यहाँ पर अंकित करना है। लॉगिन करने के लिए आप जब इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये पासवर्ड आपने पहले ही रजिस्टर कर रखा है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्म भरने का जो तरीका है
वो अब स्पष्ट हो गया होगा, किसी तरह का कोई दुविधा आपके मन में अब नहीं होगी। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे फिर मुलाकात करेंगे। नई जानकारी के लिए बने रहिए जीरो पीरियड में। नमस्कार।